नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयेश रामावत है। मैं एक वास्तु न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और अपने YouTube वीडियोस के द्वारा आप लोगों को मैंने बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हुई है। फिर इसके पहले लगभग 6 वीडियोस अब तक हमारे स्पिरिचुअल मास्टर चैनल के ऊपर आ चुके हैं। लास्ट जो मैंने दिया था लगभग 10 एक दिन हो गए हैं, उसमें नंबर 2 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें मैंने पार्ट 1 का एक वीडियो बनाया था। उस पार्ट 1 में ये था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 2, उनके जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनके प्रोफेशंस एंड करियर्स, उनके नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ के बारे में, उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीरियड्स के बारे में, फिर कुछ सेफ गार्ड उसके बारे में, उनके फेवरेबल डेट्स, फेवरेबल डेज, उनके ईयर्स, फेवरेबल ईयर्स कौन से रहेंगे, उसके बारे में मैंने उसके अंदर थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करी थी। अब इसके आगे आज जो मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा जो उनके फेवरेबल कलर्स होते हैं, उसके बाद उनके कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं 2 नंबर के लोगों के लिए, शरीर के कौन से बॉडी पार्ट्स पे खास ध्यान देना चाहिए जिनके ऊपर अफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजेज, उनको बीमारी कौन सी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी है तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में उनसे संबंधित फेवरेबल स्टोन्स कौन से होते हैं, क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, और थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको उनके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता दूंगा। तो इससे ये सारी चीज़ें हम जब दोनों वीडियो आप कंबाइन करके देखोगे तो आपको 2 नंबर के लोग जो हैं जिनका 2 नंबर को जन्म हुआ है या उनकी बर्थ डेट या टोटल बर्थ डेट जो है उसकी टोटलिटी अगर 2 आती है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी उनसे रिलेट कर सकते हैं आप। तो अभी हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उनके फेवरेबल कलर्स की तरफ। फेवरेबल कलर्स में ऐसा है कि उन्हें वाइट कलर सूट करता है। वाइट का मतलब ये नहीं कि एकदम प्योर वाइट होना चाहिए, थोड़ा सा ऑफ वाइट होना चाहिए, डल होना चाहिए, थोड़ा क्रीमी शेड होना चाहिए, लाइट क्रीम शेड जो चंद्रमा का कलर होता है वो उनको सूट करता है। उनको ग्रीन कलर सूट करता है, लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन। लाइट शेड्स में कौन से आ गए हैं, आपके अंगूर अगर आपने देखा है तो अंगूर जो है, ग्रेप्स, अंगूर का जो जितने भी शेड्स होते हैं फ्रॉम लाइट टू डार्क, जो भी शेड्स होते हैं वो सारे कलर उनको सूट करते हैं। लाइट, एकदम लाइट ब्लू उनको थोड़ा सा सूट करता है। दूसरा ग्रे शेड के भी जो लाइट शेड्स होते हैं, ग्रे कलर के जो लाइट शेड्स होते हैं वो उनको सूट करते हैं। तो ये हो गया उनके फेवरेबल कलर्स के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उनके कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, इसके लिए अब हम देखेंगे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। पहला तो ये है कि उनकी लेफ्ट आई उनकी अफेक्टेड रहती है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल अफेक्टेड रहता है। माइंड अफेक्टेड रहता है। माइंड का मतलब माइंड इज नॉट अ सिंगल पार्ट बट थॉट प्रोसेस अफेक्टेड रहती है। फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स, ये बहुत उनके अंदर होने के चांसेस रहते हैं और होते ही हैं, चांसेस नहीं रहते, होते ही हैं। वो स्टेबल नहीं रहते हैं किसी एक थॉट प्रोसेस को लेके, चेंज होते रहते हैं। ये एक उनके अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में हम गिन लेते हैं, बिकॉज माइंड भी काम जिस तरह से करता है उसके अंदर स्टेबिलिटी की कमी हो जाती है। दूसरा उनको रहेगा जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में आएगा तो चेस्ट और ब्रेस्ट, ये दोनों बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड रहते हैं। फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, पूरी जो बॉडी का लेफ्ट साइड है उसमें चांसेस थे अफेक्ट होने के, एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ये चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं शरीर के अंदर, इन पार्ट्स को अफेक्ट होता है 2 नंबर के लोगों के लिए। इसी के अंदर उनको कुछ बीमारियां होने के चांसेस भी रहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजेस, जो होने के चांसेस ज़्यादा है उनको। जरूरी नहीं कि ये सारी बीमारी होगी ही होगी, बट चांसेस ज़्यादा है उनको ये बीमारी होने के। तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो फेमिनिन कंप्लेंट्स होती है, महिलाओं से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स, ये एक मुख्यतः पाई गई बीमारी है जो 2 नंबर के महिलाओं को खास होती ही होती है। ये तकलीफें उनको रहेगी ही रहेगी। यूट्राइन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ल्यूकोरिया हो सकता है, उनको मेंटल ट्रबल्स होने के चांसेस है। मेंटल ट्रबल्स मतलब ये नहीं कि पागल हो जाएंगे, बट ये होता है कि मेंटल जो थॉट प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है और उनकी थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं और उसके कारण आगे प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकते हैं। एपिलेप्सी हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, पाचन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% होने के चांसेस हैं। उनको वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। चंद्रमा जो कि पानी से रिलेटेड है, तरल कहा जाता है, लिक्विड में हम देखते हैं कि चंद्रमा का मतलब कारक होता है, लिक्विड का कारक चंद्रमा भी होता है।
तो हम ये मान सकते हैं कि भाई कफ एंड कोल्ड ये दो शिकायतें रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर्दी खांसी जो रिलेटेड बीमारियां हैं ये हो सकती है। स्किन डिसीजेज होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये सारे डिसीजेस की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा इन पे अगर ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित टाइम टू टाइम आपका खाना वगैरह सब टाइम टू टाइम रहेगा, मेंटल स्टेटस आप अपना हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करें। बहुत हड़बड़ाहट में कोई फैसला ना लें, सोच समझ के फैसला लें, शांति से काम करें, शांति से फैसला लें। वो अपने लिए, सबके लिए, 2 नंबर वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम आगे चलेंगे इसके आगे कि उनके फेवरेबल स्टोन्स कौन से हैं, क्रिस्टल्स कौन से हैं। स्टोन्स मतलब जेम स्टोन्स की बात करूंगा मैं, और क्रिस्टल्स मतलब जो उनसे थोड़ा डाइल्यूटेड अवस्था में रहते हैं, मतलब उनसे हल्के रहते हैं थोड़े से, वो क्रिस्टल्स हो गए। तो सबसे अच्छा स्टोन जो मून के लिए माना जाता है वो है पर्ल, मोती, वाइट टोपाज। क्रिस्टल्स में देखेंगे तो आप क्रिस्टल्स आ जाएगा स्फटिक, विच इज़ अ क्लियर क्रिस्टल, क्लियरेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ अगर हम कहेंगे तो क्रिस्टल हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, मून स्टोन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये सारे जो स्टोन्स और क्रिस्टल्स होते हैं ये 2 नंबर के लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं। बट मेरा एक सजेशन है कि सिर्फ मैंने कह दिया ये है तो आप जाके मार्केट से मोती खरीद के पहन लो, ऐसा नहीं है। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्रॉपर, अ जेन्युइन न्यूमरोलॉजिस्ट और एन एस्ट्रोलॉजर टू सर्च अ स्टोन, टू वेयर अ स्टोन। उसके बगैर आप नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा है, किसी को पूछ कर ही पहने। अंदाजे से बस मैंने बोल दिया या कहीं और लिखा हुआ है तो आपने पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। पता करके फिर पहने। और अब स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा तो इन लोगों को एक ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों को शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर ये इस तरह से शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे तो कृपा हमेशा उनकी बनी रहेगी शिव जी की उन पर। इनको रोज़ सुबह स्नान वगैरह करने के बाद जब ये हाथ जोड़ते हैं अपने भगवान को, जो भी उनका इष्ट देव है उनका भगवान को हाथ जोड़ते हैं, तब इन्हें एक माला, 108 दाने की एक माला जरूर गिननी चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ये मंत्र है चंद्रमा का। इसकी इन्हें 108 बार एक माला पूरी गिननी चाहिए रोज। और अगर हो सके कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो सोमवार का व्रत जरूर करें, सोमवार को एक उपवास करें, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये था सारा 2 नंबर से जुड़ा हुआ, 2 नंबर से जुड़े हुए लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब इस वीडियो को देखने के बाद, इसके पहले का वीडियो भी आप देखिए, इन कंटिन्यूशन आप अगर इसे देखेंगे तो आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने बताई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, आप वीडियो देखिए। जैसे कि हमेशा होता आया है कि आप लोगों के लाइक्स शेयर्स बहुत अच्छे आते हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं। एंड सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर लोग मेरे पूरी सीरीज़ देखें शुरुआत से तो खुद अपने न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। घर बैठ के आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो। बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। ये वीडियोस कोई फैंसी वीडियोस नहीं है, बट ये वीडियोस दे आर जस्ट लाइक अ क्लासरूम ट्रेनिंग वीडियो। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, और यही सारी चीज़ें मेरी जो लिखी हुई किताब है एन इटरनल गाइड टू न्यूमरोलॉजी, उस किताब के अंदर आपको सारी जानकारी विस्तार रूप से मिल जाएगी। ये किताब मेरी जो है वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ऑल ग्लोबली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कभी भी मंगा सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक अगर आप सीरीज में पढ़ेंगे पूरा, तो आप एक बेसिक नॉर्मल एक होम न्यूमरोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं कि अपने खुद के बारे में थोड़ा सोच समझ के अपने घर वालों के बारे में समझ सकता है वो। इतनी चीज़ें वहाँ पर आपको आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर मैं आपको नंबर 3, जिनका बर्थ नंबर 3 पे हुआ है, उसके बारे में वीडियो लेके आए, उसका फर्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आपको जल्द ही एक 3-4 दिन के अंदर वो वीडियो भी आपको दे दिया जाए, ताकि आप उसकी भी स्टडी कर सकें। और उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक मुझे लाइक्स वगैरह किए हैं, व्यूज़ अच्छे मिले हैं मुझे, आपने कमेंट्स भी अच्छे किए हैं बहुत से लोगों ने। फिर एक बार बोलूँगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं हो। इसी के साथ मैं आज आज्ञा लेना चाहूँगा आपकी। नमस्कार।